नमस्कार, मैं कुमार और आप देख रहे हैं स्टार मिथिला। सबसे पहले हमारे जितने सारे व्यूवर्स हैं, सभी व्यूवर्स को स्टार मिथिला परिवार की ओर से मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। इतनी बड़ी घटना, भारतीय इतिहास का एक और काला दिन, ट्रेन दुर्घटना। जो ट्रेन बीकानेर से गुवाहाटी जा रही थी, लगभग शाम के 5 बजे न्यू जलपाईगुड़ी से खुली थी, 4:30 बजे के आसपास, और आधे घंटे की दूरी तय की थी कि अचानक दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिस ट्रेन में बिहार के 100 से ज़्यादा यात्री मौजूद थे। कुछ घायल भी हो गए हैं, कुछ सेफ भी हैं जो पीछे के डब्बे में थे। जो ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हुई है, ये ट्रेन कुल 5 राज्यों से गुजरती थी। राजस्थान के बीकानेर से ये ट्रेन लगभग 1:45 यानी 1:45 बजे खुलती थी और कुल 2332 किलोमीटर की दूरी सफ़र करके तय करके ये 5 राज्य होते हुए राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल और 5वां राज्य असम के गुवाहाटी रात के लगभग 12 बजे पहुंचती थी। ये ट्रेन जिस वक्त दुर्घटनाग्रस्त हुई, जिस वक्त ये इस ट्रेन के साथ हादसा हुआ, इस ट्रेन में लगभग 1200 से ज़्यादा यात्री मौजूद थे, जिसमें राजस्थान के लगभग 250 यात्री करीब, बिहार से लगभग 100 से ज़्यादा यात्री मौजूद थे, बाकी अन्य राज्यों से यात्री मौजूद थे। इस ट्रेन के साथ इतनी बड़ी दुर्घटना हुई कैसे, इससे पर्दा अभी तक उठा नहीं है और शायद ये भी एक बंद किताब की तरह ही रह जाएगा। इस पर क्वेश्चन कोई नहीं उठा सकता है, क्योंकि हमारी भारतीय इतिहास में इससे पहले और इससे भी बहुत बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं, दर्दनाक घटनाएं घट चुकी है, ट्रेन हादसा, लेकिन उस पर आज तक किसी के द्वारा कोई कमान नहीं कसा गया है। उस सभी केसेस को फाइलों में बंद करके रख दिया गया है। आखिर इतनी बड़ी दुर्घटना घटी कैसे, इस पर अभी तक किसी का कोई जवाब नहीं। लगभग 12 घंटे से ज़्यादा का समय बीत चुका है। रेस्क्यू टीम लगातार वहाँ रेस्क्यू का कार्य कर रही है, फंसे हुए लोगों को निकालने का कार्य कर रही है, परंतु हमारे भारतवर्ष के जितने गणमान्य राजनीतिज्ञ हैं वो ट्विटर खेल रहे हैं। फेसबुक, ट्विटर पर पोस्ट लगातार किया जा रहा है, या वो लोग इस चीज़ पर थोड़ा भी फोकस करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं जो आखिर भारतवर्ष में जो भारतीय रेल, भारत का इतना बड़ा गर्व है, उसके साथ इतनी बड़ी घटना घटी कैसे। इस पर कोई आज तक क्वेश्चन नहीं उठाया, आखिर भारत में रेल दुर्घटना होती कैसे। आप अगर विकिपीडिया पे जाएं या गूगल पे जाएं, सर्च करें लिस्ट ऑफ ट्रेन एक्सीडेंट्स, तो आपको प्रति वर्ष ट्रेन एक्सीडेंट के लिस्ट मिल जाएंगे। प्रति वर्ष भारत में ट्रेन एक्सीडेंट होता है, परंतु इस पर कोई क्वेश्चन नहीं उठता है। भारत में ट्रेन को सबसे सुलभ, सबसे सुगम्य और सबसे सस्ता साधन माना जाता है। भारतीय इतिहास में ऐसी कोई साधन नहीं है जो ट्रेन से ज़्यादा सुखद हो, आरामदायक हो। ऐसी कोई साधन नहीं है भारतवर्ष में, फिर भी ट्रेन दुर्घटनाएं होती है भारत में। आखिर इतनी बड़ी दुर्घटनाएं होती कैसी है, इस पर कोई क्वेश्चन नहीं, आप नहीं पूछ सकते हैं इस पर क्वेश्चन। मैं लगातार आपको अपने चैनल की मदद से वहाँ की जो फुटेज हम तक आ पाती है, जो खबर आती है, हम उसको पहुँचाने की कोशिश किए। वैसे रेलवे के एक अधिकारी, रेलवे पुलिस अधीक्षक अवधेश पाठक ने कहा जो ये एक साजिश है, इस रेल दुर्घटना के पीछे एक बहुत बड़ी साजिश है, जिसके तहत इतनी बड़ी साजिश को अंजाम दिया गया है और बहुत जल्द इस पर से पर्दाफाश होगा, इस खबर का पर्दाफाश होगा जो आखिर इतनी बड़ी रेल दुर्घटना हुई कैसे। इस ट्रेन में सवार यात्री में कुल 7 लोगों की अभी तक मृत्यु हो चुकी है, 50 से ज़्यादा लोग घायल हो चुके हैं। ये ट्रेन लगभग 7 घंटे की सफ़र और तय करती तो रात के 12 बजे अपने गंतव्य स्थान गुवाहाटी पहुंच जाती और जो भी लोग इसमें थे वो सभी सेफली अपने घर पहुंच जाते, परंतु उन सभी को शायद ये नहीं पता था जो भारतीय इतिहास का, भारत का सबसे सुखद और आरामदायक भारतीय रेल के साथ
या मेरे साथ कुछ इस प्रकार की घटनाएं भी घट सकती है। धन्यवाद। जुड़े रहें स्टार मिथिला से।